Hello बच्चों and welcome to the online classes of Smart India Modern School. Today in this video we will discuss a new chapter of macroeconomics, chapter number 5. The name is money. Okay, so our chapter name is money. So बच्चों money, as you all aware about money के money क्या होता है, सबको पता है कि भाई मेरे पास भी पैसा है, आपके पास भी पैसा है. तो अगर हम इसकी एक डेफिनेशन की बात करें कि मनी की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो क्या कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन इसकी बता सकता है? नहीं ना. ठीक, तो आज हम जानते हैं कि मनी की डेफिनेशन क्या होती है, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, मींस मनी क्या वर्क करता है. नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज मनी. मनी इज अ थिंग which is commonly accepted as a medium of exchange. Okay, medium of exchange मीन्स के बच्चों मनी को कोई भी चीज हो सकती है जिसको हम किसी चीज के एक्सचेंज में एक्सेप्ट करते हैं. जैसे मान लो आप मार्केट जाते हो, एक मोबाइल फोन खरीदते हो, मोबाइल फोन के बदले आप क्या शॉपकीपर को दोगे? मनी, रुपीज दोगे ना. चाहे वो 500 का नोट हो, चाहे वो 2000 का नोट हो, चाहे 10 रुपीज का नोट हो, चाहे 100 रुपीज का नोट हो, वो उसको नेग्लेक्ट तो नहीं करेगा ना, रिजेक्ट तो नहीं करेगा ना कि नहीं भाई ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. ठीक, हर कोई पैसे को एक्सेप्ट करता है अगर हम कोई चीज एक्सचेंज करते हैं. लेन के बदले जो चीज एक्सेप्ट की जाती है उसको मनी में काउंट किया जाता है. अब चाहे वो पेपर मनी हो, चाहे वो कॉइन्स हो, चाहे वो आपका चेक हो, चाहे वो ड्राफ्ट हो, तो ये सारी चीजें भी आपकी मनी में इंक्लूड हो जाती है. So money is a thing which is commonly accepted as a medium of exchange. ठीक, अब बात आती है कि बच्चों जैसे कि इंडिया है, इंडिया में कौन सा मनी है? रुपीज. रुपीज इंडिया में एक्सेप्ट किया जाता है एज अ कॉमनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अमेरिका में क्या है? डॉलर है जो कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. ऐसी हर देश की, हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी है जो वहां की मनी कहलाती है. ठीक है, इंडिया की मनी क्या हो गई? रुपीज. ठीक है, और अमेरिका की क्या हो गई? डॉलर हो गई. ठीक, एंड सो ऑन, इसी तरीके से. अब पहले जमाने में बच्चों क्या हुआ करता था जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था? ठीक, तो लोग क्या करते थे, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ना एक दूसरे से चीज अदल बदल करते थे. जैसे कि मान लीजिए मेरे पास गेहूं है और मिस्टर बी के पास जो है वो राइस है. अब मुझे राइस की जरूरत है, उन्हें गेहूं की जरूरत है, तो हम दोनों ने एक दूसरे से चीजें अपनी एक्सचेंज कर ली. बट वहां पे ऐसा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि सपोज मान लीजिए मैंने कहा मिस्टर बी को वीट चाहिए, अब उन्हें वीट नहीं अगर चाहिए होता, वो कहते भाई मुझे काऊ चाहिए, ठीक है, या बफेलो चाहिए, तो फिर कहां से होता? ठीक, एडजस्टमेंट. तो वहां पर ये प्रॉब्लम आती थी कि चीज को एक्सचेंज करने के लिए हमें पार्टीज को ढूंढना पड़ता था कि कौन सी ऐसी पार्टीज है जो अपनी चीज हमें देकर हमारी चीज हमसे ले ले. इस चीज को कहते थे बच्चे प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, के एक ही पॉइंट पे दो लोगों की वांट सेटिस्फाई होना बहुत मुश्किल होता था वहां. तो इसी चीज को देखते हुए और फिर ऐसा हुआ कि लोगों की जरूरतें बढ़ती चली गई, क्योंकि देखो पहले जमाने में तो भाई इतनी कोई जरूरत होती नहीं थी, लोग सिंपल लिविंग थी. बट आज जो है, आज लोगों की वांट्स इतनी अनलिमिटेड हो गई है कि यहाँ बार्टर सिस्टम नहीं सर्वाइव कर सकता. ठीक है, नहीं चल सकता बार्टर सिस्टम, जिसके लिए फिर मनी का इंट्रोडक्शन हुआ.
ठीक, स्टार्टिंग में मनी बच्चों क्या था कि गोल्ड और सिल्वर के कॉइन चलते थे, जो आपने अपने नाना नानी दादा दादी से कहानियां सुनी होंगी कि भाई पहले गोल्ड के सिक्के चलते थे, सिल्वर के सिक्के होते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेटल के सिक्के बनना स्टार्ट हुए, पेपर मनी आया, जैसे नोट आए हमारे। अब जो है उसके साथ साथ प्लास्टिक मनी भी इंट्रोड्यूस होता चला गया, ठीक है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ठीक है, तो ये सब कुछ आ गया है। तो जैसे जैसे हमारी वांट बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे मनी के भी फॉर्म्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं कि मनी की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होगी। मनी इज अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, as a measure of value, and as a standard of deferred payment। ओके, अब बच्चों यहाँ पर देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। जब हम किसी के से कुछ खरीदते हैं, उसके बदले में जब हम उसको रिटर्न में रुपीस देते हैं या डॉलर देते हैं, वो कहलाता है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो मनी में काउंट हो गया। नाउ सेकंड वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होती है बच्चों मनी में, जैसे कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपीस के विहिट है, गेहूं है, तो उनको स्टोर करना कितना मुश्किल है, बड़ा सा गोडाउन चाहिए, फिर ये डर के कहीं वो स्पॉइल ना हो जाए, उसमें कीड़ा ना लग जाए। बट अगर हम आज के जमाने में, और साथ साथ ना स्पेस जो मैंने कहा गोडाउन चाहिए, बट आज के जमाने में जो मनी इंट्रोड्यूस हुआ, तो हम मनी को अपने 1 लाख रुपए पॉकेट में भी रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मनी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आ सकता है वो इजीली, ठीक है। तो स्पेस भी कम लेता है मनी, उसके साथ साथ ना स्पॉइल होने का डर होता है ना, ठीक है, ना ही उसकी वैल्यू कम होती है। अगर मैंने आज एक 100 रुपए का नोट उठाकर रख दिया, तो फिर वो 1 साल बाद 2 साल बाद भी 100 रुपए में ही चलेगा। बट अगर आज मैं 100 रुपए के गेहूं उठाकर रख दूं और उसको 2 साल के बाद सेल आउट करूं, तो वो खराब होती है, ठीक है। तो वो हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू। द नेक्स्ट थिंग इज मेजर ऑफ वैल्यू। देखो बच्चों, पहले बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जैसे कि मान लो कि मैंने कहा कि मैंने गेहूं के बदले चावल ले लिए मिस्टर बी से, तो अब एक पार्टी का नुकसान होगा, चावल महंगा होता, गेहूं सस्ता होता, तो एक को सफर करना होता था वहां पर। बट अब यहाँ क्या है, जब मनी इंट्रोड्यूस हो गया कि हम हर चीज की वैल्यू को रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चौक कितने का है ये भी बता सकते हैं, बुक कितने की है ये भी बता सकते हैं, मोबाइल फोन कितने का ये भी बता सकते हैं, ये ब्लैक बोर्ड कितने का ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ तो उससे मेजर ऑफ वैल्यू आ गई कि हम हर चीज की वैल्यू को फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बच्चों, डेफर्ड पेमेंट का मीनिंग होता है फ्यूचर पेमेंट विच वी हैव टू बी मेड इन फ्यूचर। मींस वो पेमेंट जो हम फ्यूचर में करना होते हैं, जैसे लोन। मैंने मान लिया किसी से लोन लिया, आज लिया मैंने 5 लाख का लोन। अब उसके जो भी मेरी टर्म कंडीशन तय होंगी कि भाई 5 साल के बाद आपको आपके 5 लाख रुपए वापस कर दूंगा प्लस इंटरेस्ट होगा, ठीक है, हो गया सेटिस्फैक्शन। बट बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जैसे मैंने आज किसी से 2 क्विंटल गेहूं ले लिए, ठीक, अब 1 साल बाद में उसको वापस करने गया, तो अब हो सकता है वो सेकंड पार्टी को कर जाए, वो कहे नहीं भाई ये वो वाले गेहूं नहीं है जिस क्वालिटी के मैंने तुम्हें दिए थे, ठीक। हो सकता है जिस टाइम मैंने लिए थे उस टाइम वैल्यू उसकी कम थी, बट आज की डेट में जब 2 साल के बाद या 1 साल के बाद में उसको लौटाने गया, उस टाइम उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, तो वहां पर दोनों के बीच में कोई एरर हो सकता था, ठीक है। बट जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ तो फ्यूचर पेमेंट भी आसानी से होने लगे, ठीक। तो मनी की डेफिनेशन बच्चों क्या बनी, मनी इज अ थिंग व्हिच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, as a store of value, as a measure of value, and as a standard of deferred payment.
अब अगर सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, तो आप सिंपली एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक स्टोर ऑफ वैल्यू, एक मेजर ऑफ वैल्यू और एक स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट को डिफाइन करना होगा आपको। तो ये बन जाएंगे आपके फंक्शन। मीन्स फंक्शन ऑफ मनी नंबर 1 मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 स्टोर ऑफ वैल्यू, नंबर 3 मेजर ऑफ वैल्यू एंड नंबर 4 स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट। मैंने यहाँ डेफर्ड के बदले बच्चों फ्यूचर मेंशन कर दिया बिकॉज डेफर्ड मींस फ्यूचर पेमेंट। क्लियर बच्चों? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज बार्टर सिस्टम। अभी मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। अब थोड़ा सा हम उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं और उसकी लिमिटेशंस भी जान लेते हैं कि उसकी कमियां क्या क्या है। बार्टर सिस्टम बच्चों, बार्टर सिस्टम की अगर हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? इट इज अ सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, वेयर गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स। चीजों के बदले जब चीजें बदली जाती हैं तो वो कहलाता हमारा बार्टर सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीसी इकोनॉमी। बच्चों हियर सी मीन्स है कॉमोडिटी, मीन्स गुड्स, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी मीन्स चीज के बदले चीज जब हम बदलते हैं तो वो कहलाता हमारा बार्टर सिस्टम। ठीक, पहले जमाने में ही होता, जब मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था तो लोग भैया अपनी बॉन्ड्स कैसे सेटिस्फाई करते होंगे? एक दूसरे से चीजें बदलकर। ठीक है, बट वहां कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम मीन्स उसकी कमियां क्या थी? नंबर 1 लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बच्चों डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर दो लोगों की वांट सेटिस्फाई होना। बट बार्टर सिस्टम में ऐसा होना मुश्किल था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे पास गेहूं है, दूसरे बंदे के पास राइस है, मैं अपने उसको गेहूं देने को तैयार हूं बट वो अपने राइस मुझे देने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको राइस नहीं, उसको चाहिए है बफेलो। ठीक, तो अब भाई वो एक ऐसा बंदा ढूंढेगा जो उसको अपनी बफेलो देकर उसके राइस ले ले। ठीक है, तो अब ऐसा करने के लिए पार्टीज को ढूंढना पड़ता था जिसमें टाइम लगता था, काफी मेहनत लगती थी ढूंढने में। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बार्टर सिस्टम में लैग होता था, बहुत मुश्किल से ट्रांजैक्शन सेटल होता था कि एक बंदे की चीज देकर हम उसको अपनी चीज दे दें। ठीक, सेकंड है हमारा लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, जैसे बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है। जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ तो हम आज की डेट में, आज की तारीख में हर चीज की वैल्यू को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बुक की कीमत 250, पेन की कीमत 10 रुपीज, पेंसिल की कीमत 5 रुपीज, मोबाइल की कीमत 30,000। ठीक है, बट बार्टर सिस्टम में ऐसा मुश्किल था। अब जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक है काउ, ठीक, एक है और एग्जांपल हम कुछ और ले लेते हैं। चलिए यहाँ हम ले लेते हैं व्हीट का ही ले लेते हैं, व्हीट और राइस। 10 क्विंटल व्हीट और 10 क्विंटल राइस।
क्या दोनों की कीमत सेम होगी? नहीं, ये तो हम अब बता रहे हैं ना, जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ कि राइस महंगा होगा, सस्ता होगा भाई। बट बार्टर सिस्टम में तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि जहां हम वैल्यू निकाल पाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, एक पार्टी को सफर करना पड़ता था, एक पार्टी को सफर करना पड़ता था, लॉस उठाना पड़ता था। ठीक, जैसे मान लीजिए इसने मिस्टर ए ने और ये मिस्टर बी ने, मिस्टर ए ने अपने पेट मिस्टर बी को दिए और मिस्टर बी ने अपने राइस मिस्टर ए को दिए, तो इनका तो फायदा हो गया, इनको महंगी चीज मिल रही आज के अकॉर्डिंग, और इनका नुकसान हो गया। ठीक, तो वहां पर एक लिमिटेशन ये थी बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, जिसकी वजह से किसी एक पार्टी को नुकसान होता था। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू जैसे बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मनी है, पैसा है, तो हम उसको इजीली स्टोर कर रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। बट बार्टर सिस्टम में हम गुड्स को ज्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? एक तो उसके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए, दूसरा स्पॉइल, खराब, सड़ने का डर। ठीक है, गेहूं में कीड़ा लग जाएगा, अगर हमने रख लिया 2-3 साल उठाकर तो सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा हमारे। तो इसलिए बार्टर सिस्टम में जो था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू था कि हम फ्यूचर के लिए ज्यादा देर तक चीजों को नहीं रख सकते थे स्टोर करकर। ओके, लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बच्चों डेफर्ड पेमेंट एज आई हैव टोल्ड यू दैट फ्यूचर पेमेंट के जो हमें पेमेंट फ्यूचर में करना होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे डेफर्ड पेमेंट कहलाते हैं। तो अब बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट होना बहुत मुश्किल, फ्यूचर की पेमेंट। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, मैंने किसी से 10 बोरी गेहूं ले लिए, ठीक है, अब जब मैं उसको लौटाने गया 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो वो अपनी बात पर अड़ गया कि भाई ये तो उस क्वालिटी के वेट नहीं है जो मैंने आपको दी है। या आपको ये भी कह सकता था कि मैंने उस टाइम आपको 10 बोरी गेहूं दिए थे, बट आज इसकी फसल ऐसे ऐसे कम है या ज्यादा है, तो आज मुझे इसके बदले 12 बोरी गेहूं चाहिए। तो वहां दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती थी। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आराम से अपनी 10 बोरी गेहूं बेचकर पैसा ले सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। और फ्यूचर पेमेंट के लिए क्या है, अगर मैं आज की डेट पे किसी से लोन ले रहा हूं तो उसको 2 साल बाद 3 साल बाद इजिली ही पैसों की फॉर्म में लौटा दूंगा विद इंटरेस्ट। ठीक, तो वहां क्या था बार्टर सिस्टम में, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के फ्यूचर के पेमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बार्टर सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशन। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने मनी पढ़ा, मनी की डेफिनेशन पढ़ी, मनी के फंक्शन पढ़े। मनी के फंक्शन बच्चों क्या क्या थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, स्टोर ऑफ वैल्यू था, मेजर ऑफ वैल्यू था, और एक लास्ट क्या था बच्चों, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फिर हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर चीज के बदले गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। इसको हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं, जिसका मीनिंग है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। अब इसके लिमिटेशंस बार्टर सिस्टम के क्या है, मींस इसकी कमियां क्या हैं, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के एक ही पॉइंट पे 2 लोगों की वांट सेटिस्फाई होना बहुत मुश्किल होता था। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, हर चीज की हम वैल्यू एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते थे वहां पर। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, वहां पर चीजों को स्टोर करना मुश्किल होता था। और लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर के पेमेंट करना भी बार्टर सिस्टम में बहुत डिफिकल्ट काम था। ठीक है, बट जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स, कमियां, लिमिटेशंस जो थी ये ऑटोमेटिकली दूर हो गई। अब क्या होगा बच्चों, अगर हमें कुछ, मान लीजिए मेरा किसी चीज का बिजनेस है, मैंने उसको सेल आउट करा, मैं मार्केट गया, जो पैसे आए उसको कुछ भी खरीद कर ले आया। बट वहां क्या होता था, वहां हमें एक दूसरे को ढूंढना पड़ता था कि भाई कोई मेरी चीज ले ले और अपनी चीज मुझे
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मनी एंड बार्टर सिस्टम। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इस चैप्टर के और टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।